खेती बाड़ी के काम जब तक घर पे नए गेस्ट आएंगे उनसे पहले निपटाना है। गांव पहाड़ों में कहाँ कहाँ बसे हैं, ऊपर ऊपर धार पे सारे कमरे अभी तैयार करके रख लेते हैं। फिर से ताजी ताजी बर्फबारी हुई है वहाँ। एरियल डिस्टेंस है करीब 24 किलोमीटर के आसपास। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज सुबह सुबह माहौल कुछ ऐसा है, आसमान पे काले काले बादल तो हैं लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है अभी। लेकिन सामने चौखंबा पर्वत पे कल से लगातार ये बर्फबारी हो जा रही है। बाकी सुबह सुबह अभी माँ की दथड़ी भी तैयार हो चुकी है। हमको जाना है सामने वाले खेत पे, वहाँ पे धान की मंडाई करनी है और पापा जी निकल पड़े हैं परवाड़ी वाले घर की ओर। तो धान की मंडाई के लिए सबसे ज़रूरी है एक तिरपाल। बस बारिश नहीं आनी चाहिए काम के बीच में। बाकी कल शायद अपने होम स्टे में गेस्ट आएंगे तो फिर उनके आने से पहले ये खेती बाड़ी के काम निपटाने हैं। वैसे हम गांव के खेतों के बीच से भी जा सकते थे लेकिन अभी धान की कटाई हर जगह पे नहीं हुई तो यहाँ दूसरे रास्ते आना पड़ रहा है हमको खेत तक। यहाँ तो धान काफ़ी बढ़िया हो रखी है लोगों की, बस अब कटाई की तैयारियां सभी कर रहे हैं। चलो जी सीधे पहुंच चुका हूं अपने खेत में। बाकी यहाँ पे एक कनकू लगा रखा है, इसकी मंडाई करनी है और ऊपर सभी लोग लगे हैं अपने अपने खेतों में मंडाई वगैरह करने पे। और यहाँ पे देखिए इससे इधर अंकल लोगों का है तो बीच में ये बोडू पड़ा है और इससे इधर हमने कटाई कर दी। चलो जी माँ भी पहुँच गई है खेतों में और सभी के साथ यही बातें चल रही हैं कि ज़्यादा धान नहीं हुई इस बारी, और जहाँ पे हुई भी तो वहाँ पे सुअर ने नुकसान करा हुआ है। पर कहीं कहीं तो बढ़िया लग रही है भाई, धान की फसल बिल्कुल लाल लाल सा। अब माँ के आने से काम काफ़ी जल्दी हो रहा है। और यहाँ पे देखिए बहुत गर्मी है भाई इसके अंदर और ये अजीब सा होने लगा है इसमें। वैसे धान की ये ढेर लगाने के बाद कम से कम 3 या 5 रात तक रुकते हैं। बेजोड़ रात के बाद ही इसी मंडाई करते हैं। मंडाई करते हुए पैरों पे काफ़ी गर्मी का एहसास भी हो रहा है। स्टार्टिंग की 1-2 पूली की जो मंडाई हुई है उसको माँ अलग थैले में रखने लगी हैं। ये आएगा बोला अगले साल बोने के काम। इस साल हम पे काम का लोड बहुत पड़ गया। अब ये खेती बाड़ी के काम जब तक घर पे नए गेस्ट आएंगे उनसे पहले निपटाना है। और गेस्ट आ रहे हैं बोला कल। तो ये है जी हमारी नई नई धान। और यहाँ का काम भी अपना हुआ पूरा मंडाई का, लेकिन मंडाई करके पैरों पे कुछ ऐसे लाल लाल रसेस से हो गए हैं। कुछ चींटियों ने काट दिया और कुछ ये पराल से कट गया पैरों पे। 6 महीने की मेहनत को घर ले जाने का टाइम आ गया है। कट्टे में भर के 8-10 किलो तो हो गया है। और पहले इसी खेत में यहाँ पे करीब 1-2 कट्टे तो भर ही जाते थे धान के। धीरे धीरे घमलगा होने लगा है और आसमान से जरा बादल छटने लगे हैं थोड़ा बहुत। घर हमारा यहाँ से करीब एरियल डिस्टेंस पे होगा 100 से 150 मीटर। और यहाँ तक वाईफाई के सिग्नल आ रहे हैं भाई और इंटरनेट पे स्पीड भी आ रही है। मुझे लगा सिर्फ खाली सिग्नल दिखा रहा होगा। तो चलिए जी अब निकल पड़ते हैं सीधे घर की ओर। और पूरे खेत में यहाँ पराल सुखाने के लिए भी डाल दिया है। कुछ दिनों में इसको इकट्ठा करने भी आना है। चलो जी घर पे पहुंच चुके हैं सबसे मेन काम निपटा के। बाकी मौसम तो बस ऐसा ही है भाई, ना बारिश लग रही है ना धूप। बाकी सामने देखिए चौखंबा पर्वत का निचला हिस्सा, फिर से ताजी ताजी बर्फबारी हुई है वहाँ। और यहाँ से ना चौखंबा जो 4th वाली पीक है उसकी एरियल डिस्टेंस है करीब 24 किलोमीटर के आसपास। बहुत दूर है भाई। तो ये काम आएंगे बुकड़ा बनाने के, हरे हरे वाले। टाइम अभी दिन के 1 बजने वाले हैं। कल घर पे गेस्ट आएंगे तो सोच रहा हूँ कि सारे कमरे अभी तैयार करके रख लेते हैं। और माँ यहाँ पे सीधे लगी जो धान हम ले आई खेतों से उसको सुखाने पे। बंदरों का इतना आतंक है भाई, क्या ही बोले।
देखो कुत्ते को देख के बिल्कुल नहीं डर रहे। काफ़ी टाइम लग रहा है भाई साफ़ सफाई और बेडिंग करने के काम में भी। बस सब अच्छे से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर देते हैं कमरों की। ड्रोन वीडियो बनाने के साथ साथ फ़ोटो वगैरह भी काफ़ी अच्छे से खींच लेता है। आया था फ़ोटो खींचने और लाइट ही चली गई तब तक। सामने चौखंबा पर्वत की तलहटी पे जो बर्फ़ पड़ी है ना, कितनी गजब की लग रही है। बाकी अब पप्पा जी को जाना है परवाड़ी वाले घर पे। सबके काम बटे रहते हैं भाई। वैसे हमें जाना था अभी, पर प्लान हुआ चेंज। आज सुबह सुबह काम किया ना, थकान लगी सबको। सुबह जो भी धान ले आए थे, माँ लगी है उनको छान के अलग करने पे। मेहनत बहुत लगती है। लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो भी मुश्किल से निकलेगा चावल। लास्ट में जो मेहनत करी वो कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। उतना साफ तो नहीं है, बस सुखाने के बाद देखते हैं। खेती बाड़ी के काम में पहाड़ों में मशीन कम ही यूज करते हैं, तो फिर बहुत मेहनत लगती है भाई। सिर्फ अब अभी गांव में लोगों ने छोटी छोटी मशीनें रखी हैं हल लगाने के लिए, बाकी और मशीन ज़्यादातर नहीं है। माँ जो ये चीज़ यूज़ कर रही है इसको हम सुप्पू बोलते हैं। जैसे अभी इसमें इतना कचरा भी है, छान के कुछ ऐसा हो रहा है भाई। और ये रिंगाल का भी बना रहता है और टिन से भी बन जाता है। अब ये पूरी धान अच्छे से सुखानी है, फिर उसके बाद या तो ओखल में गंजले से कूटेंगे या फिर चक्की पे ले जाएंगे। अब शाम के टाइम पे यहाँ घर की छत से चारों ओर के नज़ारे बड़े ही सुंदर हैं। जहाँ देखो वहाँ लोग लगे हैं खेतों में काम करने पे। चौखंबा पर्वत पे तो बर्फबारी हो रही है, लेकिन देखते हैं कि सामने से केदारनाथ धाम के आसपास के पहाड़ कैसे दिखाई दे रहे हैं। क्या पता वहाँ भी बर्फबारी हुई हो। देखा अपने गांव पहाड़ों में कहाँ कहाँ बसे हैं ऊपर ऊपर धार पे, और वहाँ से आसपास के नज़ारे तो बड़े ही सुंदर से। पर आज बर्फीली चोटियाँ बहुत कम दिखाई दे रही हैं क्योंकि सभी में हो रही है बर्फबारी खूब वाली। अभी लाइट है तो ज़रा रूम में फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर देते हैं भाई ड्रोन से। ड्रोन का काम तो हुआ पूरा, अब बारी है गोप्रो से फ़ोटो खींचने की। चलो जी, गोप्रो से सबसे बढ़िया फ़ोटोज़ आई हैं क्योंकि पूरा एरिया कवर हो रहा था एक ही फ्रेम में। बाकी अब बस इंतज़ार है अपने आने वाले अगले गेस्ट का। देखते हैं वो कब तक पहुंच पाते हैं यहाँ पे। शायद कल शाम इतने बजे तक अगर मौसम साफ़ रहेगा तो।